प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजल। मिशन सीजल में आपके सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। फिर से मैं बताऊँ, कोई पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। आप बिना पेन पेपर के कैलकुलेशन कर लोगे सेकेंडों में आप कैलकुलेशन कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। ये ट्रिक आप अपना जो डायरी है उसमें नोट कर लेना, सो दैट आपको बारी बारी वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, बारी बारी से वीडियो देखने ना पड़े, बिकॉज बारी बारी से वीडियो देखोगे तो आपका टाइम नष्ट होगा। और आप इसी चीज़ को अगर डायरी में नोट कर लोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप आराम से उसको देख सकते हो। तो दोस्तों हमारा 2 चैनल है, एक मिशन सीरियल, ड्रीम WBCS। यहाँ पर तो हम बोल ही रहे हैं कि हिंदी में, और ये बंगाली वाला चैनल है। बंगाल का जो PCS का एग्ज़ाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसी के बारे में ये है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्स के बारे में बता रहा है, ये सारे जो सीरियल से लेकर सब कुछ एग्ज़ाम में आपको कॉमन मिलेगा, राइट। ये देखिए यहाँ पर नो पेन नो पेपर किया हुआ है, सेकंडों में कैलकुलेशन हो जाएगी। और ये है हेड्स एंड लेग्स के बारे में, हेड्स एंड लेग्स, पशुओं का हेड्स एंड लेग्स के बारे में जो सब्जेक्ट एक छोटी सी एक मैथ है दिया रहता है, उसमें ये पूछा जाता है। ये आपको सीजीएल में मिलेगा, PSC के एग्ज़ाम में मिलेगा, बैंक, RRB, NTPC, क्लर्क, GD सभी में मिलेगा, आर्मी वाला एग्ज़ाम में भी मिलेंगे आपको, राइट। सो हमारा जो आज का चैप्टर है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से भरे हुए हैं दोस्तों। और हमारे चैनल का जो टैगलाइन है, कैन बी टाइप इट। दोस्तों आप इसको समझ लो, इस बात को समझ लो, और इसी आधार पर आप अपने जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, उसके ऊपर विश्वास रखो और रखे आप अपना तहे दिल से पढ़ाई करो, तहे दिल से पढ़ाई करो, सो दैट आपको रैंकिंग मिले ही मिले। इसमें कोई डाउट नहीं। दोस्तों आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए फॉर्म देयर आर गुड्स एंड बर्ड्स। जो मैंने बोला था, पशुओं के सर और पैर के बारे में मैथ्स रहता है। उसके बाद पशुओं के संख्याओं के बारे में पूछा जाता है। ओके, गुड्स एंड बर्ड्स, बकरी और चिड़िया। ओके, इन देयर वॉल देयर आर 120 फीट्स, मतलब 120 पैर है, और 40 क्या है? हेड्स है, सर है। तो आगे पूछा है हाउ मेनी गुड्स आर देयर, कितने बकरे हैं। ओके, तो ये कैलकुलेशन कैसे करना है? सपोज यहाँ पर क्या गोड्स के बारे में पूछा है, तो अब मान लो कि सभी बर्ड्स हैं, सभी जितने बोला है वो सभी बर्ड्स है, उसमें गोड्स है ही नहीं। ओके, जो पूछा जाएगा उसके अलावा जो दूसरा है उसको पकड़ के आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, उसको पकड़ के आपको कैलकुलेशन करना है। अगर सभी बर्ड्स है तो बर्ड्स का हेड 40 है, मतलब टोटल बर्ड्स कितना है? 40। तो लेग्स कितना होना चाहिए? दो लेग्स है एक चिड़िया का, तो 40 दोने कितना हो गया? 80। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 120, तो 120 से 80 निकाल देने से कितना रहता है? 40 है, राइट। ये हो गया इनिशियल कैलकुलेशन। अब ये जो बर्ड्स एंड गोड्स, इन दोनों का पैर का जो डिफरेंस है क्या है? इनका 4 पैर है और इनके 2 पैर है, तो डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस हो गया 2, राइट। ये गोड्स का 4 पैर है और जो चिड़िया का है 2 पैर है, राइट। तो डिफरेंस क्या है? 2 पैर हो गया। तो ये जो डिफरेंस, इस डिफरेंस से डिवाइड कर दो ये 40 को, कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। तो ये बी ऑप्शन में 20 हो गया आपका उत्तर, 20। ओके, 20 हो गया आपका उत्तर। दोस्तों देखिए कितना कमाल का ट्रिक है। जो पूछा जा रहा है उसके अलावा जो दूसरा है उसको पकड़ के हम कैलकुलेशन करेंगे। हम ये सोचेंगे कि सभी चिड़िया है, तो चिड़िया का जो टोटल संख्या है वो 40 है और पैर संख्या हो गया 80, लेकिन यहाँ पे बोला गया है 120, उसे निकाल दिया, 40 बच गया। और इन दोनों पशुओं का जो पैर का डिफरेंस है वो है 2 से हम डिवाइड करेंगे, जो ये डिफरेंस है निकला, तो जो आया वही डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा हमारा गुड्स, वही हमारा उत्तर आएगा गुड्स। लेकिन अगर हमने गुड्स पकड़ ली तो हमारा उत्तर क्या आएगा? बर्ड्स। लेकिन बर्ड्स तो पूछा नहीं है, ठीक है, बर्ड्स तो पूछा नहीं है, तो हम इसको पकड़ेंगे। जैसे कि अगर हमने गुड्स ले ली और बर्ड्स का संख्या निकला, तो फिर से और एक कैलकुलेशन क्या है? डिफरेंस करना पड़ेगा।
डिफरेंस करना पड़ेगा। इसलिए जो पूछा है उसके अलावा जो दूसरा है उसको पकड़ के हम कैलकुलेशन करेंगे, सो दैट आंसर जो पूछा गया है उसी का आए। ओके, उसी का आए। देखिए हम आंसर देख लेते हैं। बी में बी 20 हो गया आपका आंसर, जो मैंने बोला है वही है। सपोज ऑल आर बर्ड्स, देन लेग्स कितना हो गया 80, एक्चुअली कितना बोला गया है 120, डिफरेंस हो गया 40, लेग्स डिफरेंस हो गया 2, इसे डिवाइड कर दिया तो हो गया 20। तो गोट्स हो गया 20, बर्ड्स हो गया 20, बिकॉज टोटल पशु जो है वो 40 है। टोटल पशु जो है वो 40 है। अब देखो जो ये है लेग्स है जो 120 बोला गया वो है मिल रहा है कि नहीं, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बकरा है बकरी है इनके क्या है 4 पैर है, तो 4 से गुना करोगे तो कितना हो गया 80, और बर्ड्स का 2 पैर है 2 से गुना करोगे तो कितना हो गया 40, तो 80 40 कितना हो गया 120। तो लेग्स कितना हो गया 120 हो गया, आपका आंसर मिल गया। राइट, आपका आंसर मिल गया, मतलब उत्तर में कोई भूल नहीं है, उत्तर में कोई भूल नहीं है। तो फुल प्रूफ सिस्टम है दोस्तों, फुल प्रूफ सिस्टम है। ओके, इन ए फॉर्म देयर आर हॉर्स एंड हेंस, जो ये हॉर्स है और हेंस, इन ऑल देयर आर 48 फीट एंड 20 हेड्स। तो यहाँ पर सर का संख्या क्या है 20 है और पैर का संख्या क्या है 48 है। तो पूछा है हम हर्ष को पूछना आंसर निकालना है, तो हम क्या लेंगे हेंस लेंगे। राइट, जो मुर्गी है, राइट मुर्गी, तो हम मुर्गी को पकड़ के हिसाब करेंगे। सभी अगर मुर्गी हो गया तो 40 दोने 20 दोने कितना हो गया 40, 20 × 2 कितना हो गया 40, लेकिन यहाँ पर क्या है कितना बोला गया है 48, तो 8 हो गया डिफरेंस, और इन दोनों का पैर का डिफरेंस कितना हो गया 2 से डिवाइड करोगे तो 4 हो गया आपका उत्तर। ये सी ऑप्शन है 4 है आपका उत्तर। अब देखो अगर हॉर्स 4 है तो जो ये है मुर्गी कितना है 16 हो गया। राइट, मुर्गी कितना हो गया 16 हो गया। अब मुर्गी का 16 दोने कितना हो गया 32 पैर का संख्या, और ये 4 जो हॉर्स है घोड़े हैं उनके कितने पैर हो गए 4 4 16, तो 16 32 कितना हो गया 48 हो गया। मतलब उत्तर जो है फुल प्रूफ है दोस्तों, मतलब उत्तर जो है फुल प्रूफ है। ओके, उत्तर फुल प्रूफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अनोखा ट्रिक्स है, आप अपने जो करियर है उसमें अपनाते जाओ। देखो वही बोला है सी ऑप्शन में 4, बाकी कैलकुलेशन तो मैंने बता दिया आपको। राइट, बाकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन ए है, यूनिफॉर्म देयर आर काउज एंड हेंस। यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है आंसर को, ये को थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, cows and hens, between the cows and hens there are 300 eyes and 500 legs in total, and the farm how many cows are there। तो cows और hens जो गरू है गाय है, गाय और मुर्गी, इनके संख्या जो 300 आइज़ है और 500 लेग्स है। दोस्तों जितने आइज़ होगा उतने ही लेग्स होंगे, 2 करके पैर है। अगर मान लिया मैं मुर्गी मान ली तो मुर्गी के जितने लेग्स होगा उतने जितने लेग्स होगा उतने ही आइज़ होंगे, आँखें होंगी, बिकॉज 2 ही पैर है 2 ही आँखें हैं। राइट, लेकिन तो 300 कितना हो गया लेग्स हो गया, लेकिन एक्चुअली लेग्स कितना है 500, तो डिफरेंस क्या है 200। और लेग्स, इन दोनों का लेग्स काउस गाय और जो मुर्गी है उनके जो पैर का डिफरेंस क्या है 2, उनके 4 और इनके 2, तो डिफरेंस 2 हो गए, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 100 हो गया। राइट, 100 हो गया। तो 100 जो है आंसर किसका है काउज का आंसर हो गया। अब देखो टोटल पैर संख्या कितना हो रहा है, अगर 100 काउज हो गया, ठीक 100 काउज हो गया, 100 काउज का आँखें कितने होंगे 100 दोने के तो 200 हो गया, लेकिन आँखें का संख्या कितना है 300, तो ये 300 से 200 आँखें जो गाय का है वो निकाल दिया तो 100 आँखें हो गया। तो 100 आँखें को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, एक जो मुर्गी है उनके 2 आँखें हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 50 हो गया। तो टोटल पशु का संख्या कितना हो गया 150 हो गया, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50। अब देखो इसको 4 से गुना करते हो तो कितना होता है
400, और इसको 2 से गुना करता हो तो कितना होता है, 100 होता है। तो 400 और 100 कितना हो गया, 500 हो गया लेग्स। ओके, 500 लेग्स। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं दोस्तों। आपको आंसर भी मिला के बता दिया है, आंसर भी मिला के बता दिया है। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो वही है, डी ऑप्शन में 100, डी ऑप्शन में 100। ये फॉर हेंस, मुर्गी के लिए 2 आँखें है, 2 ही पैर है। यहाँ पर थोड़ा सा वही ट्रिक आपको मतलब डेली बेसिस का जो ऑब्जर्वेशन है वो लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा वही मैथ है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। अच्छा, 4 नंबर पे हम थोड़ा सा उल्टा कैलकुलेशन भी करके आपको बताएंगे कि उल्टा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इन ए फॉर्म देयर आर गोट्स एंड पिकॉक्स, बकरी और मयूर। ठीक है, देयर आर 60 हेड्स एंड फीट्स आर 170। तो सर कितना है 60, लेग्स कितना है 170। तो अगर सभी पिकॉक हो गया, मयूर हो गया, तो उनके पैर का संख्या कितना होगा, 60 2 ने 120, लेकिन एक्चुअली कितना है 170। डिफरेंस क्या है 50, 50 के 2 से डिवाइड करोगे तो 25 हो गया, राइट, 25 हो गया। तो हमने पिकॉक पकड़ ली, हमारा उत्तर क्या है, गोट्स। 25 अगर गोट्स है, ठीक है, 25 अगर गोट्स है तो 60 तो राइट, 25 निकाल दिया तो 35 हो गया आपका पिकॉक्स, 35 हो गया आपका पिकॉक्स। पर अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि गोट से क्यों आंसर पूछा जा रहा है, बर्ड्स और पिकॉक्स जिनके 2 पैर है उनको क्यों आंसर नहीं पूछा जा रहा है। अब उल्टा पकड़ के कैलकुलेशन करेंगे। सपोज़ आपको पिकॉक पूछा है तो गोट्स लेना पड़ेगा। तो सभी अगर गोट्स हो गया तो कितना हो जाएगा, 60 × 4 कितना हो जाएगा, 4 6 24, 240 लेग्स हो जाएगा। लेकिन हमारा कितना बोला है, हमारा 170 बोला है लेग्स। तो कितना बचा, वही 170 बच गया। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो गोट्स एंड पिकॉक्स के क्या है, 2 करके है डिफरेंस, राइट, 2 करके है डिफरेंस। दोस्तों थोड़ा सा माइनस में मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो 7 और 7 14, हाथ में हमारा 1 1 1 2 हो गया, तो यहाँ पर 0 मतलब 70 होगा, राइट, 70 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा, 70 हो गया। और 70 से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 35 हो गया। देखो यही 35 क्या आंसर है, 35 हो गया आपका पिकॉक्स, 35 हो गया आपका पिकॉक। ओके, पिकॉक 35 हो गया। तो हमारे पास बचा कितना, और 25 बच गया आपका, क्या है 25 बच गया आपका गोट्स, जो बकरी है, राइट, जो बकरी है। तो बकरी का संख्या क्या है 25। तो यहाँ पर जब अगर उल्टा पकड़ के कैलकुलेशन करेंगे तो भी आंसर वही आना है, तो भी आंसर वही आना है। देखो डी ऑप्शन में 25 हो गया आपका बकरी, ओके, और 35 हो गया आपका पिकॉक, मयूर, राइट। 5 नंबर के मैथ में फिर से उल्टा कैलकुलेशन करके बताएंगे आपको। इन ए फॉर्म देयर आर गोट्स एंड बर्ड्स, इन ऑल देयर आर 120 इट्स एंड 40 हेड्स। देखो 40 हेड्स, तो 40 दोनों कितना हो गया 80, राइट, 40 दोनों 80, और 120 वहाँ पर बोला गया है, तो हमारा कितना है 40 बच जाएगा, राइट, डिफरेंस हो जाएगा 40। अब इन दोनों का गोट्स एंड बर्ड्स का डिफरेंस क्या है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 20, राइट। बी ऑप्शन में 20 हो गया आपका आंसर। अब मान लो गोट्स नहीं पूछा है, बर्ड्स पूछा है। फिर से जो 4 नंबर पे मैं बता रहा था, फिर से कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। तो सभी गोट्स हो जाएंगे, अगर सब गोट्स हो जाएगा तो 40 × 4 कितना हो जाएगा 160, राइट। लेकिन हमें क्या बोला गया है 120 बोला गया है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 40, सॉरी, डिफरेंस हो जाएगा 40। और इसे 2 से डिवाइड करोगे तो इन दोनों का पैर का जो डिफरेंस है, जो बकरी है उनके 4 है और जो चिड़िया है उनके 2 है, तो 2 डिफरेंस हो गए, राइट, 2 डिफरेंस हो गए। तो 2 डिफरेंस से डिवाइड कर रहे हो तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 20 निकला, यहाँ पर भी 20 निकला, बिकॉज टोटल तो 40 है, एक 20 होगा तो दूसरा भी 20 होगा। बाहर जाने की कोई प्रश्न ही नहीं है, राइट, बाहर जाने की कोई प्रश्न ही नहीं है। ओके, चलो वेरी गुड। देखो उत्तर क्या है, उत्तर हो गया बी ऑप्शन में 20, बी ऑप्शन में 20, इसमें कोई डाउट नहीं। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स है,
आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ओके, आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, सो दैट आपको बारी बारी एग्ज़ाम से पहले आप जो ये पेज है वो पेज उल्टाते जाए और एक बार करके रिविजन दे दे। ओके, एक बार करके रिविजन दे। दैट विल बी वेरी मच बेटर देन गोइंग थ्रू वीडियो। दैट विल बी वेरी मच बेटर देन गोइंग थ्रू वीडियो अगेन। ओके, नेक्स्ट, इन ए फार्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स, गाय और चिड़िया हैं। इफ देयर आर टोटल 35 हेड्स एंड 110 लेग्स, देन हाउ मेनी काउज आर एंड बर्ड्स। यहाँ पर देखो दोनों ही पूछा है, यहाँ पर देखो दोनों ही पूछा, तो एक निकाल लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, माइनस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर जो ये है सभी अगर बर्ड्स हो गया तो 35 दोनों कितना है, 70 हो गया, लेकिन 110 बोला गया है, राइट। टोटल 110 बोला गया, तो हम 70 निकाल लेंगे तो 40 बचेगा। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 20। ये है 20 एक ही ऑप्शन में है शुरू में, 20 एक ही ऑप्शन में शुरू में, तो वही हो गया काऊ का संख्या, राइट, काऊ का संख्या। तो बाकी जो चिड़िया हैं, बर्ड्स है, वो कितना हो गया, 15, बिकॉज टोटल तो 35 हो गया, टोटल 35 होना है, तो 20 अगर निकाल दिया तो 15 ही बचा, राइट। 20 निकाल दिया तो 15 ही बचा, 20 निकल गया तो 15 ही बचा। वही देखो वही आंसर है, ये ऑप्शन में 20 एंड 15, 20 एंड 15। ये इतना इजी है, तो क्या बोलते हैं, ये वो फोटो पर आ जाएगा, आ जाना चाहिए आपका, ये फोटो पर आ जाना चाहिए आपका। ओके, ये आपका फोटो पर आ जाना चाहिए। इन सर्टेन फार्म्स देयर आर गोट्स एंड डक्स, इफ देयर आर 50 हेड्स एंड 138 लेग्स बिलोंगिंग टू दिस एनिमल्स, हाउ मेनी गोट्स एंड डक्स आर देयर। यहाँ पर दोनों पूछा है, यहाँ पर दोनों ही पूछा है, तो हम डक्स लेंगे, छोटा वाला ले लेंगे, तो सभी अगर डक्स हो गया, 50 हेड हो गया, मतलब 50 पशु हो गया, तो 50 दोनों कितना हो गया, 100 हो गया, राइट। लेकिन 100 लेग्स हो गया, लेकिन लेग्स कितना है, 138, तो 38 बच जाएगा। अब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो हो गया 19, 2 से डिवाइड करोगे तो हो गया 19। अब देखो 19 और 31 टोटल 50 हो गया, और 19 एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। दोस्तों अगर दोनों चाहे सिंगल चाहे छोटा वाला चाहे बड़ा वाला चाहे, सभी आपको समझा दिया मैंने, सभी आपको समझा दिया। सो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड परफॉर्म दिस मैथ। ओके, परफॉर्म दिस मैथ। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैथ में आपका नंबर सबसे ज़्यादा रहे। ओके, मैथ में आपका नंबर सबसे ज़्यादा रहे, सो दैट यू कैन हैव ए गुड रैंकिंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो हम आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन में 19 एंड 31, सी ऑप्शन में 19 एंड 31। ओके, जो मैंने बोला है सभी अगर डक्स हो गया तो 100 लेग्स हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली बोला गया है कितना, 138, तो डिफरेंस हो गया 38, और लेग्स का डिफरेंस हो गया 2, तो इससे डिवाइड करोगे तो 19 हो गया, और डक्स हो गया 31। ओके, डक्स हो गया 31। 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ओके, इन फॉर्म देयर आर काउज एंड बर्ड्स, इन ऑल देयर आर 280 फीट एंड 100 हेड्स, तो हाउ मेनी काउज आर देयर। यहाँ पर काउ पूछा है, अब इसको रिवर्स कैलकुलेशन करके हुए हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी देखो, अगर सभी बर्ड्स हो गया तो लेग्स कितने होंगे, 200, राइट, लेकिन 280 हो गया टोटल, तो डिफरेंस कितना हो गया, 80, और इसको 2 से डिवाइड करो, काउज और बर्ड्स का जो लेग्स का डिफरेंस है वो 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 40 हो गया आपका काउस, 40 हो गया आपका काउस। ओके, तो अगर 40 काउस हो गया तो 60 हो जाएगा आपका बर्ड्स, 60 हो जाएंगे आपका बर्ड्स। तो 40 काउस हो गया, तो इसको 4 से गुना करते हो तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, 4 4 16, 160, और इसके 2 से गुना कर दो, 60 दोने कितना हो गया, 120 हो गया, 280 टोटल लेग्स हो गया। आप अगर बर्ड्स पूछे तो क्या करेंगे, हम कब लेंगे, ठीक है, बर्ड्स पूछे तो कब लेंगे, 1 नंबर के 2 नंबर के जैसे समझाया था आपको, तो कितना हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 400, क्योंकि 100 हेड्स 100 काउज है, गाय है, तो 400 पैर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास पैर का संख्या कितना, 280, तो ये हो गया 8 2 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 और 1
4, तो 120 हो जाएगा डिफरेंस। और पायर का डिफरेंस क्या है 2 से भाग करोगे तो कितना हो गया 60, यही 60 निकला था। तो 60 अगर चिड़िया है तो 40 हो जाएंगे आपका गाय, राइट। जो गाय का 40 आंसर आया था शुरू में, राइट। ये गाय का 40 आंसर आया था ये वाला, राइट। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, चाहे सीधा बोले चाहे उल्टा बोले चाहे दोनों बोले, कोई भी बोले आपका आंसर सही आना ही आना है, आपका आंसर सही आना ही आना है। तो यही देखो बी ऑप्शन में आंसर, ओके। बाकी मैं बोल नहीं रहा हूँ, 9 नंबर का मैथ आ चुका है, ठीक है। 9 नंबर का मैथ आ चुका है। इन देयर आर 80 फीट्स एंड 25 हेड्स, ओके। ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। 25 हेड्स क्या पूछा है, बर्ड्स एंड गुड्स। तो सभी अगर बर्ड्स हो गया तो 25 दूने कितना हो गया 50 हो गया, राइट। लेकिन कितना है 80 बोल रहा है, डिफरेंस कितना हो गया 30 हो गया, राइट। 30 से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 15। यही सी ऑप्शन में आपका 15 आंसर है, ठीक है। अगर 15 ए है तो 10 हो जाएंगे क्या गुड्स। अब देखो पैर का संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। 10 गुड्स हो गया, 10 गुड्स का कितना हो गया 40, ठीक है। 10 गुड्स का 40, सॉरी ये गुड्स के कितना, ओह सॉरी 15 निकला। ये बाकी 10 कितना है बर्ड्स, बाकी 10 कितना है बर्ड्स, ये है बर्ड्स ये है गुड्स। तो गुड्स को चार पैर है, चार पैर कितना हो गया 60, और 10 ये हो गया, 10 दूने कितना हो गया 20, हो गया 80, हो गया 80। तो इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी। सो वी आर हैप्पी टू कैलकुलेट दिस वन, टू कैलकुलेट दिस वन, ओके, कैलकुलेट दिस वन, ठीक है। देखो वही 15 हो गया आपका आंसर, 15 हो गया, सी ऑप्शन में 15 हो गया आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट 10 नंबर लास्ट वाला मैथ कुछ भी नहीं है, वही वाला है। पैरट्स एंड शीप्स के बारे में पूछा है। टोटल पैरट्स कितना है 75, टोटल पैरट्स 75 हो गया, तो 75 दो ने कितना 150 हो गए, लेकिन 120 बोला गया है, तो 7 5 और 7 12 70 हो गया, राइट। 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 35। दोस्तों ये जो पेन पेपर से लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेन एंड पेपर। पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं, फेंक दो, ओके फेंक दो। तो हमारा आंसर कितना हो गया, देखो 10 नंबर पे और कुछ कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, ओके। आप ध्यान दो, ध्यान से इसको पढ़ाई कर लो, ओके। और इस जो ट्रिक्स है इसको अपने नोटबुक में नोट कर लो, सो दैट बारी बारी में आपको वीडियो देखनी ना पड़े। ये अब मेरे वीडियो देखोगे तो मुझे ही फ़ायदा होगा, राइट। मेरे वीडियो में व्यूज़ बढ़ेंगे, लेकिन वो बात नहीं है, आपका टाइम फालतू में नष्ट होगा। अब अपना नोटबुक में नोट कर लो, वही सबसे फ़ायदेमंद होगा। बारी बारी आप खुल जब चाहे तभी खुल के देख सकते हो, और ये वीडियो कहाँ है कहाँ ढूंढते रहोगे, ओके। सो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ओके। बारी बारी में वीडियो देखने से आप अच्छा है कि आप अपना नोटबुक में नोट कर लो और उसको पढ़ते जाओ और उसको पढ़ते जाओ। लास्ट में वही टैगलाइन आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दोस्तों इसको मान लो और इसके आधार पर आप अपना काम कर लो, ओके। इसके आधार पर आप अपना काम कर लो और पढ़ाई करते जाओ, तहजीब से पढ़ाई करते जाओ, सो दैट यू कैन हैव ए गुड रैंकिंग, यू कैन हैव ए गुड रैंकिंग। और मैं ये चाहता हूँ कि आपका रैंकिंग अच्छा हो और मैथ में आप अच्छे प्रदर्शन करो, सो दैट मैथ में अगर अच्छी प्रदर्शन है, मैथ में अगर अच्छी कैलकुलेशन करके आए हो सारे, तो आपका रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बिकॉज क्या है 90% कैंडिडेट क्या है मैथ में साइंस सेक्शन में कच्चा रहता है। आपको पता होगा 12th के एग्ज़ाम मतलब 10th के एग्ज़ाम के बाद कितने लड़के आर्ट्स में लेते हैं, कितने कॉमर्स लेते हैं और कितने साइंस लेते हैं, राइट। ये आप देख लेना, फिर रेशियो बना लेना। और उसमें भी जो साइंस लेते हैं हर कोई मैथ में इतना सुपर फास्ट नहीं रहता है कि सभी कैलकुलेशन कर लें। तो ये जो ट्रिक्स है ये मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप अपना
रैंकिंग को और बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आज यहाँ तक ही ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी और आप अपना कमेंट्स मतलब जो कमेंट्स है वो आप हमें बताएं, सो दैट हमारा इंस्पिरेशन बढ़कर रहे और आप आगे बढ़ते रहे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।